हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो चलिए इसका पार्ट स्टार्ट करती हूँ। उयुशियान अंदर गया और उसने देखा कि उसकी माँ लैनजान को जबरदस्ती खाना खिला रही है। उयुशियान की माँ लैनजान से कहती है, चलो लैनजान इसे खा लो, यह तुम्हारे लिए अच्छा होगा। लैनजान ने कहा, नहीं आंटी, मैं और नहीं खा सकता, पहले ही मैं बहुत खा लिया है। उयुशियान की माँ ने कहा, बॉस एक और बार खा लो। जैसे ही लैनजान ने उयुशियान को देखा, उसने अपनी माँ को रुकने के लिए भीख मांगती आंखों से उसके ओर देखा और उयुशियान वहाँ खड़ा मुस्कुराया। उयुशियान की माँ उन दोनों से कहती है, मैं चाहता हूँ कि तुम दोनों यहाँ रुको ताकि मैं लैनजान के ख्याल रख सकूं। यदि तुम लोग वहाँ रुकते हो तो तुम लोगों को तकलीफ होगा, खासकर लैनजान का ख्याल कौन रखेगा। उयुशियान ने कहा, ठीक है माँ। उयुशियान ने इसलिए कहा क्योंकि उसने कभी भी अपनी माँ को किसी भी चीज के लिए माना नहीं किया। उयुशियान की माँ ने कहा, ठीक है, लैनजान का ख्याल रखना, मैं एक पल में वापस आ रहा हूँ। ऐसे कहते हुए उयुशियान की माँ बाहर चली गई। तभी लैनजान उयुशियान से पूछता है, तुम्हारे डैड ने क्या कहा। उयुशियान ने कहा, चिंता मत करो, वो मान जाएगा, वो बहुत अच्छा आदमी है। लैनजान ने कहा, तो ठीक है। उयुशियान ने पूछा, क्या तुम यहाँ आनंद ले रहे हो। लैनजान ने कहा, तुम्हारी माँ बहुत अच्छी है, मैंने नहीं सोचा था कि वो इस बच्चे को एक्सेप्ट करेगी। तभी उयुशियान हंसते हुए कहता है, हाँ, थोड़ी सी गलतफहमी के साथ। तभी लैनजान उयुशियान से पूछता है, लेकिन मैं क्लास अटेंड कैसे करूँगा, उसके बारे में तुम क्या सोचते हो। उयुशियान कहता है, हम इसके बारे में डॉक्टर से पूछ सकते हैं। मुझे लगता है कि तुम कुछ महीनों के लिए नॉर्मल से क्लास कर सकते हो। लैनजान ने उदास होकर कहा, हाँ, तुमने सही कहा। उयुशियान ने पूछा, अब तुम उदास क्यों हो लैनजान। लैनजान ने पूछा, क्या मेरे डैड इसके बारे में एक्सेप्ट करेगा। उयुशियान ने कहा, चिंता मत करो लैनजान, मैं उसे मना लूंगा। लैनजान ने कहा, ठीक है, लेकिन अभी के लिए नहीं। उयुशियान ने पूछा, ठीक है, क्या तुम किसी और चीज के लिए चिंतित हो। लैनजान ने पूछा, हाँ उयुशियान, मैं चिंतित हूँ, क्या इस बच्चे के अस्तित्व का कोई कारण है। उयुशियान पूछता है, लैनजान, तुम्हारा क्या मतलब है। अभी लैनजान ने अपनी कांपती आंखों से पूछा, हम जानते हैं उयुशियान, हम इस बच्चे को कभी नहीं चाहते थे और हमारे बीच कोई रिश्ता भी नहीं था, तो इस बच्चे का आधार क्या है। उयुशियान कहता है, चिंता मत करो लैनजान, अभी के लिए रेस्ट करो, तुम्हें जल्दी ही इसका जवाब मिल जाएगा। ऐसे कहते हुए उयुशियान ने लैनजान का सर थपथपाया। शाम को उयुशियान की माँ ने उन दोनों से कहती है, मैंने तुम दोनों का सामान उयुशियान के कमरे में ही रख दिया है, तुम दोनों वहाँ रह सकते हो। लैनजान ने कहा, लेकिन आंटी, वो दूसरे कमरे में भी रह सकते हैं। तभी उयुशियान की माँ लैनजान से कहता है, क्या दिक्कत है, अब दिखावा मत करो, पिछली बार जब तुम यहाँ आए थे तो तुम दोनों एक साथ नहीं सोए थे, लेकिन रात दोनों साथ सो गए थे, तुम्हें लगता है कि मुझे कुछ भी पता नहीं है। तभी उयुशियान ने हैरान चेहरे से पूछा, क्या माँ, तुम्हें सब कुछ पता है। उयुशियान की माँ ने कहा, बिल्कुल, मैं जानता हूँ, आखिरकार मैं तुम्हारी माँ हूँ। उयुशियान ने कहा, हमें डॉक्टर से मिलने की जरूरत है। उयुशियान की माँ ने कहा, मैं यहाँ एक डॉक्टर को बुला लूंगा, लैनजान को वहाँ जाने की कोई जरूरत नहीं है। लैनजान ने कहा, नहीं आंटी, एक डॉक्टर है जिसने मुझे इस बारे में बताया था, मैं चाहता हूँ कि वो सिर्फ मेरे इलाज करे और कोई नहीं। उयुशियान की माँ लैनजान से कहती है, ठीक है डियर, जैसा तुम चाहो। उयुशियान, तुम लैनजान को डॉक्टर के पास ले जाओ। उयुशियान कहता है, ठीक है माँ। ऐसे कहते हुए दोनों अस्पताल के लिए तैयार हो गया। लैनजान ने कहा, उयुशियान, तुम्हें वहाँ पर मेरे डैड को भी शायद मिलना होगा, क्योंकि वो वहाँ ही है, और मेरी माँ भी जो वहाँ एडमिट है। उयुशियान ने कहा, चिंता मत करो, फेस मास्क लगाओ। लैनजान कहता है, ठीक है, तुम बाहर जाओ, मैं आ रहा हूँ। तभी उयुशियान कमरे से बाहर चले गई। अब उयुशियान के डैड वहाँ आए तो लैनजान डोर के सामने खड़ा था। लैनजान ने उसे हेलो कहा। उयुशियान के डैड लैनजान से कहता है, सुनो लैनजान, तुम एक बहुत ही अच्छा लड़के हो, मुझे नहीं पता कि तुम्हारे और मेरे बेटे के बीच क्या है, लेकिन अब जब तुम
प्रेग्नेंट हो तो तुम दोनों को लेने की जरूरत है। तुम्हें पता है कि मेरे बेटे ने तुम्हारे साथ जो किया उसके लिए मुझे बहुत दुखी महसूस हुआ। तुम इतने छोटे लड़के हो और सिर्फ उसकी वजह से तुम्हें यह सब सहना पड़ रहा है। लैन जान ने उदास होकर कहा, नहीं अंकुल, यह केवल उसकी गलती नहीं है, यह मेरे भी गलती है। उसके बाद वही हुशियान और लैनजान हॉस्पिटल पहुंचा। डॉक्टर ली ने लैनजान को देखते ही पहचान गया था। डॉक्टर ली लैनजान से कहता है, आओ लैनजान, चलो मैं तुम्हारा चेकअप करता हूँ। चेकअप के बाद डॉक्टर ली हुशियान के पास आया और कहा, सुनो, वो ठीक है, लेकिन उसे अपने देखभाल करना बहुत जरूरी है और मैं आपको उसकी देखभाल करने का सुझाव दूंगा। वो बहुत छोटा है, इसलिए वो इमोशनल भी हो सकता है या उसे कुछ तकलीफ भी हो सकता है। जितना हो सके उसे खुश रखना। विशन कहता है, थैंक्स डॉक्टर। डॉक्टर ली ने पूछा, क्या मैं तुम्हारा नाम जान सकता हूँ? विशन कहता है, मेरा नाम विशन है। तभी डॉक्टर ली ने विशन से पूछता है, क्या तुम मिस्टर जो यंग के बेटे हो? विशन ने कहा, हाँ। डॉक्टर ली ने कहा, मैं उसे बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। मुझे आशा है कि उसने आप दोनों को एक्सेप्ट कर लिया होगा। विशन ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, उसने हमें एक्सेप्ट कर लिया। तभी डॉक्टर ली कहता है, कुछ दिनों में लैनजान की रिपोर्ट ले लीजिए और 1 महीने के बाद चेकअप के लिए फिर आइए। ऐसे कहते हुए वो केबिन से बाहर निकले और लैनजान की माँ के कमरे की ओर चल पड़े। विशन ने पूछा, लैनजान, क्या तुम उससे मिलना नहीं चाहती? लैनजान ने कहा, नहीं, अभी नहीं, क्योंकि डैड वहाँ हो गए। से कहने के बाद वो वहाँ से जाने लगा। दोनों ही घर वापस चला गया। नेक्स्ट डे यूनिवर्सिटी पहुँचते हैं। वहाँ पहुँचने के बाद दोनों साथ ही अंदर जाने लगा। लैनजान ने नाराज होकर कहा, हुशियान, क्या तुम मेरा पीछा करना बंद कर दोगे? तुम मेरे साथ मत आओ, मैं यहाँ अकेला रहना चाहता हूँ। विशन ने कहा, बिल्कुल नहीं। लैनजान ने कहा, क्यों नहीं? तुम मेरा बैग मुझे वापस दे दो, मैं इसे ले जा सकता हूँ। विशन ने कहा, नहीं, मैं इसे ले रहा हूँ ना। ऐसे बात करते करते लैनजान के क्लास में पहुँच गया। जब दोनों क्लास पहुंचा तभी विशन लैनजान को सीट पर बैठाया, जबकि सभी स्टूडेंट्स विशन की ओर सरप्राइज होकर देख रहा था। लैनजान बहुत शर्मिंदा था। लैनजान ने अपने लाल चेहरे के साथ विशन से कहता है, विशन, प्लीज अब यहाँ से बाहर जाओ, यह मेरे लिए ही अच्छा नहीं होगा। विशन कहता है, सॉरी लैनजान, लेकिन अगर तुम्हें कुछ हुआ तो माँ मुझे मार डालेगी, इसीलिए मुझे यह करने की जरूरत है। ऐसे कहते हुए लैनजान के सर को थपथपाया। विशन ने एक पानी की बोतल, साथ एक दूध का पैकेट और कुछ हेल्दी खाना लैनजान को दिया और लैनजान से कहता है, इसे खाते रहना, यह तुम्हारे लिए अच्छा होगा। यदि कोई टीचर तुम्हें रोकने की कोशिश करता है तो तुम मुझे कहना। लैनजान कहता है, ठीक है, अब तुम यहाँ से निकलो, यहाँ सभी तुम्हें घूर रहा है। मैं यहाँ शर्मिंदा नहीं हो सकता हूँ, मैं अपना ख्याल रख सकता हूँ। ऐसे कहते हुए विशन को दूर ढकेल दिया। लैनजान विशन के हरकतों को देखकर मन ही मन सोचता है, ओह, पता नहीं मैं सचमुच कितना सह पाऊंगा, ये तो शुरुआत है। उसके बाद विशन अपने क्लास के अंदर गया। तभी जॉन ने कहा, विशन, तुम कहाँ थे? मैंने देखा तुम्हारा कमरा बंद था। विशन ने कहा, मैं अपने घर में रह रहा हूँ और मैं वहाँ कुछ और महीने के लिए रहूंगा। तभी जॉन पूछता है, लैनजान के बारे में क्या? विशन कहता है, वो भी मेरे साथ ही रह रहा है। जॉन ने कहा, लैनजान तुम्हारे घर में रह रहा है? वाह, यह तो एक सरप्राइज है, तो तुम हमें भी इनवाइट कर सकते हो। विशन कहता है, हाँ कर सकता हूँ, लेकिन तुम लैनजान नहीं हो। जॉन ने कहा, ओह, उसे देखो, यह कौन कह रहा है? विशन ने पूछा, उसे छोड़ो, मुझे यहाँ एक खूबसूरत जगह बताओ। जॉन ने पूछा, खूबसूरत जगह, लेकिन क्यों? विशन ने कहा, मुझे किसी को खूबसूरत जगह में ले जाना है, छोड़ो, तुम्हें बात करना ही बेकार है। ऐसे कहते हुए विशन अपने सीट पर बैठ गया। विशन के घर में शाम का समय था। अकेला कमरे के अंदर लैनजान कमरे में बैठ रहा था, साथ ही विशन की माँ भी। अचानक विशन लैनजान के कमरे में घुस गया। विशन ने कहा, लैनजान,
जल्दी से तैयार हो जाओ। लैनजान ने पूछा, क्यों? विशन ने कहा, हमें कहीं जाना है। लैनजान ने पूछा, लेकिन कहाँ? मुझे बताओ। विशन ने कहा, मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा। लैनजान रेडी होकर वहाँ खड़ा था। तभी किसी ने उसकी आंखों पर पट्टी बांधी और उसका मुंह बंद कर दिया। लैनजान को यकीन था कि यह कोई और नहीं बल्कि वही हुसैन है, लेकिन उसने सोचा कि वो ऐसा क्यों कर रहा है। वही हुसैन ने उसे अपनी कार में बैठाया और लैनजान के हाथ बांध दिया। लैनजान ने खुद को खोलने के लिए चिल्ला रहा था और कोशिश कर रहा था, क्योंकि वही हुसैन ने ऐसे ही कार चलाना शुरू कर दिया था। वही हुसैन ने कार रोका और उसे कार से बाहर निकाला और उसे एक जगह खड़ा कर दिया और उसके मुंह में जो टेप लगा था वो भी खोल दिया। तभी लैनजान ने चिल्लाते हुए कहा, वही हुसैन, तुम क्या कर रहे हो? लेकिन वही हुसैन ने कोई जवाब नहीं दिया। लगातार लैनजान चिल्लाता रहा कि वही हुसैन, मुझे छोड़ो। फिर भी वही हुसैन ने कोई भी जवाब नहीं दे रहा था। लैनजान को बहुत डर लग रहा था। वो नहीं जानता कि वो कहाँ है। वो देख भी नहीं सकता था और उसके हाथ भी बंधे था। जैसे ही लैनजान ने अपने गाल पर एक डॉलर महसूस किया, तभी लैनजान ने कहा, हुसैन, क्या है? हुसैन ने कहा, लैनजान, तुम अपने बारे में क्या सोचते हो? लैनजान ने कहा, क्या कह रहे हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। तभी हुसैन लैनजान के करीब आते हुए कहा, तुम इतने बड़े झूठे लैनजान हो। हुसैन कहता है, मुझे बताओ लैनजान, क्या तुम्हें यह पसंद नहीं है जब मैं तुम्हें इस तरफ प्यार से छूता हूँ? ऐसे कहते हुए हुसैन ने अपनी शर्ट को धीरे से खोला और लैनजान के हाथ अपने छाती पर रखा। हुसैन की हरकत से लैनजान बहुत नर्वस हो गया था। हुसैन पूछता है, मुझे बताओ, क्या तुम्हें मेरी आवाज पसंद नहीं है या तुम यह पसंद नहीं करते हो कि मैं तुम्हें टास्क करूं या एयरलब को चाटता हूँ? हुसैन ने कहा और लैनजान के एयरलब को चाटा और उसे सूसा और कहा, मुझे बताओ, क्या तुम्हें यह पसंद नहीं है जब मैं तुम्हारे नभ को छूता हूँ और उस पर सुंदर निशान छोड़ता हूँ? लैनजान को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि हुसैन क्या कहना कोशिश कर रहा है। फिर हुसैन लैनजान से कहता है, मुझे बताओ कि क्या तुम्हें यह सब पसंद नहीं है जब मैं तुम्हारे आस पास होता हूँ? क्या तुम्हें पसंद नहीं है जब मैं तुम्हारे साथ फ्लर्ट करता हूँ? हुसैन ने ऐसे कहते हुए लैनजान के होठों को किस किया। फिर हुसैन लैनजान से पूछता है, चलो लैनजान, मुझे बताओ, क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करते हो? इस पर लैनजान शॉक हो गया यह सवाल सुनकर। लैनजान ने कहा, हुसैन कहता है, कहो कि तुम मुझसे प्यार करते हो। ऐसे कहते हुए हुसैन लैनजान के होठों पर किस किया। कुछ मिनटों के बाद दोनों ने अपने होठों को अलग किया। लैनजान ने कहा, हाँ हुसैन, मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ। तभी हुसैन ने तुरंत कहा, हाँ लैनजान, मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ। और उसने फिर से लैनजान के होठों पर किस किया। उसके बाद हुसैन हाथों को खोल लिया और हुसैन लैनजान को कसकर गले से लगा लिया और खुशी से दोनों एक दूसरे को किस कर रहा था। एक दूसरे का मुंह चूसते हुए दोनों पूरी दुनिया को भूल गया। दोनों एक दूसरे में ही बिजी था, एक दूसरे के करीब रहना, गर्मी महसूस करना। फिर लैनजान खुद ही हुसैन के होठों पर किस किया। जब लैनजान को सांस लेने में तकलीफ हुई तभी उसने अपना होठ अलग किया। हुसैन ने लैनजान को वो जगह दिखाया जो बहुत सुंदर था। हुसैन लैनजान से कहता है, लैनजान देखो, मैं तुम्हें कहाँ ले आया हूँ, यह जगह बहुत सुंदर है। तभी लैनजान ने नोटिस किया कि वो कहाँ है और देखा कि वो जगह बहुत सुंदर है। लैनजान ने पूछा, यह क्या है हुसैन? हुसैन ने कहा, यह जगह मैंने तुम्हारे लिए ही अरेंज किया है, मेरे साथ कुछ प्यार पल बिताने के लिए। तभी लैनजान हुसैन के बात सुनकर मुस्कुराया और हुसैन भी। वहाँ पर कमरा भी बहुत सुंदर से सजा हुआ था। दोनों कमरे के अंदर गया और सोफे पर बैठ गया। हुसैन कहता है, सॉरी लैनजान, मैंने वास्तव में तुम्हें बहुत हर्ट किया है। एक्चुअली मैं तुम्हारे लिए श्योर नहीं था। हाँ, मुझे लगता था कि मैं तुम्हें प्यार करता हूँ, लेकिन मैं श्योर नहीं था। लेकिन तुम्हें तो मुझे बताना चाहिए था कि तुम भी मुझसे प्यार करते हो।
लैनजन कहता है, मैं कैसे कह सकता हूँ कि युशियान मैं तुमसे प्यार करता हूँ। मैं यह कहने के लिए बहुत डर गया था क्योंकि मैं अपने डैड पर बोझ नहीं बनना चाहता हूँ। वो पहले से ही माँ के बारे में लेकर बहुत परेशान है और तुमने ही तो मुझे हमेशा दोस्त मानते आई हो, तो मैं तुम्हें कैसे कहता कि मैं तुम्हें दोस्त नहीं मानता हूँ। तभी युशियान ने मुस्कुराते हुए कहा, ओ लैनजन, तुम सच में एक बच्चे ही हो, लेकिन तुम जानते हो मैं तुम्हें प्यार करता हूँ, इसलिए मैं तुम्हारे साथ ऐसा किया। लेकिन मैं श्योर नहीं था, लेकिन मैं तुमसे प्यार करता हूँ क्योंकि मैं तुम्हारे साथ जो किया आज तक किसी के साथ नहीं किया। लैनजन ने हंसते हुए कहा, तुम बहुत बेवकूफ हो। मुझे नहीं लगता कि दोस्त वो सब करते हैं जो हम करते थे। युशियान कहता है, हाँ तुम सही कर रहे हो। शायद मुझे यह एक्सेप्ट करने में भी डर लग रहा था कि मुझे एक लड़के से प्यार हो गया है, लेकिन मुझे एहसास हो गया था क्योंकि मैं तुम्हारे साथ जब रहता हूँ तो मैं बहुत खुश रहता हूँ और जब तुम मेरे पास नहीं होते हो तो मैं बहुत दुखी हो जाता हूँ। युशियान ने कहा और लैनजन ने उसे गले से लगा लिया। लैनजन ने कहा, तुम मेरे लिए बहुत खास हो। तभी युशियान ने लैनजन को एक रिंग दिखाया। लैनजन शॉक हो गया। युशियान ने पूछा, क्या तुम मुझसे शादी करोगे? तुम इस बात को एक्सेप्ट करना ही होगा। युशियान ने एक मुस्कान के साथ कहा और लैनजन की ओर देखते रहा। लैनजन ने खुशी से अपना सर हिलाया और कहा, हाँ मैं तुमसे शादी करूँगा। सो फाइनली हमारे जस्ट फ्रेंड्स अब जस्ट फ्रेंड्स नहीं है। आई होप आप लोगों को पसंद आया। तो चलिए आज का पार्ट यहीं पर ही ख़त्म कर देती हूँ और नेक्स्ट पार्ट जल्दी ही शेयर कर दूँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय।